ओके, हाँ वही देखिए। चलो। आप लोगों को नमस्कार। आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट होगा। प्रथम पार्ट में आप लोग के सामने डिस्कस किया था, जिसमें मेनली हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था। कहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होता है, हमारा डेली जीवन में उसका क्या उपयोग होता है, उस पर हमने फोकस किया था। और जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम उसके आगे की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोग सब देखे होंगे फर्स्ट लेक्चर को, और जो नहीं देखे हैं उनसे विनती है कि आप पहले उस लेक्चर को देखें, फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आएँ। आपको अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। क्योंकि अगर आप बीच से कहीं से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप मुझे नहीं लगता है सही से समझ पाएंगे जब तक कि आप एक बार बैक से नहीं देखते हो। अगर आप +2 पास स्टूडेंट हो, पहले पढ़ रखे हो, तब तो आप कहीं से देख सकते हो। तो जो विद्यार्थी न्यू हैं, जो स्टूडेंट न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर सेकेंड पार्ट पाएँ। आप लोग को जो मैं बताया था उसमें एक प्रश्न पे छोड़ दिया था कि कहाँ से, एक प्रश्न पे छोड़ा था, उसको आपको ध्यान दिलाता हूँ मैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग दो अर्ध सेल, दो हाफ सेल पहले बनाएंगे, उसके बाद हम जनरेट करेंगे कैसे होता है ये, किसका कार्य किस प्रकार से होता है। तो मैं जो आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था उसमें ये बताया था कि एक जिंक का छड़ लेते हैं, और जिंक के छड़ को हम उसके बिलियन में, तो यहाँ पे जो मैंने लिया था वो लिया था जिंक सल्फेट का बिलियन, जिंक सल्फेट का बिलियन लिया था। और इस बिलियन में मैंने जिंक का छड़ लिया था। तो ये जो जिंक का छड़ था, ये एक धातु की प्रवृत्ति थी कि इलेक्ट्रॉन देने की, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया था। और जिसके बाद ये सिस्टम के अंदर, ये बीकर के अंदर जिंक +2 आयन की सांद्रता धीरे धीरे इंक्रीज कर गई थी। ये जिंक +2 आयन की जो सांद्रता इंक्रीज हुई थी, उसके वजह से इस छड़ पे, इस जिंक धातु की छड़ पे निगेटिव चार्ज आ गया था, जिसको निगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया था। आप इसको इस तरह समझ सकते थे कि जिंक था, ये सॉलिड फॉर्म में था, ठोस अवस्था में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, और इस 2 इलेक्ट्रॉन के देने के बाद ये जिंक +2 में आ गया। और ये अब जिंक +2, चूंकि ये जिंक +2 बिलियन के अंदर आया, इसलिए इसके नीचे हम AQ वर्ड यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एक्वस, जिसका मतलब होता है बिलियन के अंदर ये जिंक +2 आ गया। यहाँ पे ये सॉलिड था, ठोस अवस्था में था, इसलिए मैंने इसके नीचे S लिखा। यह जिंक +2 एक्वस में आ गया, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे एक्वस जिंक के नीचे लिखा है, जिंक +2 के नीचे। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई आयन को हम बिलियन में दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं, तो उसके नीचे हम AQ वर्ड यूज करते हैं। AQ, इसका मतलब होता है कि यह बिलियन जलीय बिलियन के अंदर है, ये एक्वस मीडियम में है, इसकी जो माध्यम है वो जलीय बिलियन में है। अब देखो ये प्रश्न यहाँ पे जो था, ये था कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो निगेटिव चार्ज इस छड़ पे जनरेट हुआ था, बना था, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तो मैं आपको बताऊं कि अपना जो एम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अपना जो एम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किसी भी तरह से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, रासायनिक ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, अर्थात विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें, और हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल है, बस उसका एक ही काम है, विद्युत रासायनिक सेल का बस एक ही काम है कि वो किसी तरह से जो रासायनिक एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शन है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दे। यही उसका मुख्य काम था। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि इसमें जिंक +2 में आने के बाद इलेक्ट्रॉन इस पे जमा हो गया, इस छड़ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। तो मैं क्या, इस इलेक्ट्रॉन को इस तार के मदद से एक्सटर्नल जो बाह्य परिपथ है जो हम कनेक्ट किए हैं सर्किट कंप्लीट करने के लिए, एक परिपथ को कंप्लीट करने के लिए, जो मैंने यहाँ पे
और तार का उपयोग किया है। इस तार के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाह करना शुरू करेगा। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाह करना शुरू करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई सोर्स इसको कलेक्ट कर ले, जमा कर ले, तो मेरा यह परिपथ परिपूर्ण हो जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था इसको कोई इधर सोर्स अगर एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तो मेरा यह परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो प्रश्न ये था कि यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए जो इसको एक्सेप्ट करे, तो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह इधर आपने लिया था जिंक का रॉड और जिंक सल्फेट का, उसी प्रकार इधर हम यहाँ पे हम कॉपर का छड़ लेते हैं, कॉपर का छड़ लेते हैं। और मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया था कि जब आप छड़ लेते हो जिस धातु का, तब उसी का आप क्या लेते हो, विलयन। उसी जहां देखो जिंक का छड़ लिया आपने तो किसका विलयन लिया, जिंक सल्फेट का लिया। तो इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ पे Cu का कॉपर का छड़ लिया, तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, यार यहाँ पे अगर Cu का छड़ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे Cu का विलयन भी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लूं, आप लोग सोच के बताओ। चलो मैं यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो धातु लेंगे उसी का विलयन लेंगे, यहाँ पे जो धातु लेंगे उसी का विलयन लेंगे। तो अब क्या होगा, Cu कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन चल गया। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन को Cu ने कैसे ग्रहण किया। देखो Cu क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। कॉपर सल्फेट कैसे क्या करता है, देखो सर यहाँ पे CuSO4 है, सर यहाँ पे CuSO4 है विलयन में, सर देखो यहाँ पे CuSO4 है विलयन में, ठीक है CuSO4 है। तो सर मैं क्या करूं, इसको मैं बोलूंगा देखो जो भी लवण होता है वो अपने आयन में विभक्त होता है। किसमें विभक्त होता है स्टूडेंट, बोलो आयन में। किसमें, आयन में। अच्छा तो यहाँ पे क्या आयन दिख रहा है, सर देखो मुझे यहाँ पे दो आयन दिख रहा है, एक तो कॉपर दिख रहा है सर, एक तो कॉपर दिख रहा है। अच्छा दूसरा सल्फेट आयन दिख रहा है। अच्छा इसका मतलब क्या, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूं क्या, तोड़ देते हैं Cu+2 और SO4-2। अच्छा इसका मतलब क्या, ये जो कॉपर सल्फेट था मेरे पास, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो विलयन था ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, Cu+2 और SO4-2 में। अच्छा अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये समझो इस चीज को, बहुत ही शानदार है यहाँ पे, बहुत शानदार। ये CuSO4 जो सर आप बनाए हो ये हकीकत में ऐसा तो नहीं है, कैसा है बच्चा बताओ। सर देखो आपने बता दिया, सर देखो ये बता दिया आपने, क्या बता दिया कि सर जो CuSO4 है वो इस तरह नहीं है सर, तो कैसा है सर Cu+2 फॉर्म में है और SO4-2 में है। अच्छा Cu+2 में, तो मैं एक काम करता हूं आप लोग को समझने के लिए मैं Cu+2 बना लिया, SO4-2 बना लिया, Cu+2 बना लिया, SO4-2 बना लिया, Cu+2 बना लिया, SO4-2 बना लिया। ये बना लिया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार एक लाइन में रिपीट करके बताता हूँ। सर देखो यहाँ पे जिंक रॉड था, हाँ जिंक रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिया, हाँ दिया, उसके बाद Zinc+2 बनाया, उसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यह इलेक्ट्रॉन इधर से गया, इस तार से होते गया, देखो इस तार से होते गया, यहाँ पे गया। जैसे ही यहाँ पहुंचा, इसने देखा कि मेरे पास बिलियन में दो कंपोनेंट है, एक है Cu+2 और एक है SO4-2, एक है Cu+2 और एक है SO4-2। अब आप लोग मुझे जवाब दो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, सोच के देखो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा। तो इसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से आता होगा। देखो बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं यार, इलेक्ट्रॉन तो वही ग्रहण करेगा जिसको जरूरत होगा, तो सर इसमें जरूरत कैसे पता चलेगा मुझे, आप ये बताओ ना।
ये बताओ जरूरत कैसे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसा है, इस पे आवेश कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव। ये क्या है, ऋण आयन, तो किसके पास जाएगा, इसके पास क्या है, नेगेटिव, इसके पास क्या है, नेगेटिव, तो किसके पास जाएगा बताओ, किसके पास जाएगा, जवाब दो, यहां से जवाब दो। ओ Cu+2 के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, Cu+2 के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, Cu+2 के पास जाएगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या सर, वो जो ये Cu+2 है बिलियन में, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाँ बिल्कुल लेगा। चलो ठीक है ठीक है, Cu+2 था सर, ठीक है, लेकिन आपने एक बात और बोला था, जो बिलियन में रहेगा उसके नीचे सर एक क्यू लिखना सिखा दिया आपने, मैं सिखा दिया, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे, हवा में नहीं लिखेंगे, इसके नीचे एक क्यू लिखेंगे, इससे पता चलेगा यह बात जलिया बिलियन की हो रही है, यह बात जलिया बिलियन की हो रही है। अच्छा ठीक है, Cu+2 आया, Cu+2 आया सर, Cu+2 जो है वो क्या लेगा सर, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। आप एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, Cu+2 था, ओ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cu तो उदासीन हो गया, Cu तो उदासीन हो गया, क्योंकि देखो देखो विद्यार्थी, इतना बात आपको आना भी चाहिए, मैं बताता हूं, अगर किसी पे +2 चार्ज है, इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन का अभाव है, कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का। ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का अभाव था, आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हुआ सर, Cu सॉलिड बन गया, क्या हो गया सर, Cu सॉलिड बन गया। ओ Cu सॉलिड बन गया, देखो कितने खतरनाक बात है यहाँ पे, एक्वस था, जलीय विलयन था, क्या था, जलीय विलयन था, और जलीय विलयन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लिया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लिया, Cu सॉलिड बन गया, Cu सॉलिड बन गया, Cu ठोस अवस्था में बन गया। ओ इसका मतलब क्या सर, यहाँ पे समझते हैं बच्चा, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझो बहुत बेहतरीन, इसको समझो बहुत बेहतरीन। सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दो, सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दो, थोड़ा सा जगह बना लो सर, सर यहाँ देखो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, अच्छा ये क्या बन गया, ये बन गया सर Cu, ये बन गया सर Cu, समझो देखो, समझो अच्छे से, Cu+2 था, ठीक था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया Cu सॉलिड, क्या बन गया, Cu सॉलिड, क्या बन गया, Cu सॉलिड। इसका मतलब तो ये हो गया कि सर जो जलीय विलयन में कॉपर था, जो जलीय विलयन में कॉपर था, जो जलीय विलयन में कॉपर था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, और वो बन गया किसमें, Cu सॉलिड में, किसमें बन गया, Cu सॉलिड में। इसका मतलब सर यहाँ पे जो ये क्षण था, ये क्षण था, ये क्षण था सर, सर धीरे धीरे क्या ये मोटा नहीं हो जाएगा क्या सर, क्या मोटा नहीं हो जाएगा, क्या मोटा नहीं हो जाएगा, हाँ विद्यार्थी जरूर मोटा होगा, जैसे जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट होगा, Cu ठोस अवस्था में कन्वर्ट होगा। ये रॉड पे ऐसे था पहले रॉड, ऐसे था पहले रॉड, देखो ऐसे था, इसके विलयन में था Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर जमा हो गया Cu सॉलिड, फिर लिया, फिर जमा हो गया, फिर लिया, फिर जमा हो गया। अच्छा तो सर ऐसे हो गया होगा क्या, अब ऐसे हमको लग रहा है सर, आप ऐसा बताना चाह रहे हैं, हाँ देखो कैसा बताना चाह रहे हैं, देखो पहले Cu+2 था, हाँ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, हाँ सर लिया, ये Cu में कन्वर्ट हो गया, हाँ अच्छा पहले इतना मोटा रॉड था, मुझे लगता है सर, मुझे लगता है ये बाद में ऐसे हो जाता होगा, हाँ फिर सर देखो जैसे जैसे आप और इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ये ऐसे हो जाएगा, और दे दोगे सर, हाँ तो ऐसे हो जाएगा, हाँ इस प्रकार क्या, इस प्रकार क्या, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं क्या, एक शब्द नहीं बोल सकते हैं क्या, जैसे 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 केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगा, Cu का भार बढ़ते जाएगा, Cu का भार बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसका जो Cu+2 बिलियन में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद ये यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, और Cu सॉलिड का रॉड, Cu का जो क्षण था वो क्षण मोटा हो गया, Cu का जो क्षण था मोटा हो गया। सर एक बात बताओ, फिर से आप समझाओ इस चीज को, यहां तक तो समझ में आ गया, इसके साथ क्या होता होगा, अरे कल ही बताया था, देखो कल ही बताया था एक चीज, जैसे यहाँ पे जिंक का क्षण था, किसका क्षण था बच्चा बताओ स्टूडेंट, जिंक का क्षण था, इसने सर 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये देखो सर बताया था आपने, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये इलेक्ट्रॉन, ये जिंक दिया, इसमें आया Zinc+2 हुआ था, सर ये कल ही बता दिया था, आप दोहराओ नहीं, मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं उस चीज को समझाना चाहता हूँ कि इस क्षण पे क्या हुआ होगा, सर यहाँ से जिंक क्षण से ये Zinc+2 आया, ये क्या आया, Zinc+2 आया, ये Zinc+2 आया, इसका मतलब सर ये क्षण पतला हो रहा होगा, हाँ
हाँ यही बात समझना है। एक तरफ क्षार पतला होते जाएगा, एक तरफ क्षार मोटा होते जाएगा। ये मोटा होते जाएगा, इसका वजन बढ़ते जाएगा और इसका वजन घटते जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बेहतरीन। सर एक दो काम करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपसे एक दो लाइन में मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, कुछ और समझाना चाहता हूँ। देखो उसको समझो शॉर्टकट में, जल्दी से एक लाइन में इस चीज को, पूरे रामायण को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। बस देखते जाओ देखते जाओ आप लोग। ये कोई नहीं सोचेगा कब लिखाएगा, ये तो मिटाया जा रहा है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ये आपको नहीं सोचना है, मैं लिखाऊंगा। अभी आप एक लाइन में समझ लो एक चीज को, बस क्या क्या हुआ था उसको एक लाइन में। सर एक बेहतरीन अंदाज में समझाओ। अब लो मैं बना दिया फिर से, मैं लो फिर से बना दिया तुम लोग के लिए। सर ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सल्फेट है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, विलियन है। सर अब तुम बताते जाओ, जवाब दो। सर इसमें क्षार क्या, बताओ बताओ बताओ। जिंक का, किसका? जिंक का। लो भाई जिंक का, सर जिंक का बना लो क्षार। सर जिंक का क्षार बना लो, बहुत अच्छा। थोड़ा सा सर ऐसा बनाओ ना, बिलियन लगे। लो मैं बना दिया ना बिलियन। इसके अंदर क्या होगा बच्चा बताओ, सबको जवाब दो, सबको जवाब दो। जिंक प्लस 2 होगा, क्या होगा? जिंक प्लस 2 होगा। अच्छा अच्छा सर जिंक प्लस 2 होगा। अच्छा बहुत अच्छा, जिंक प्लस 2 होगा। सर यहाँ से जो आप बताए थे क्या जिंक है, जिंक का सॉलिड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया सर, ये जिंक प्लस 2 बन गया सर, ये जिंक प्लस 2 बन गया सर। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस रड पे जमा हो गया, इस रड पे जमा हो गया, इस रॉड पे जमा हो गया, ये रॉड पे जमा हो गया, ये इकट्ठा हो गया। इसी चीज को मैंने सोचा यार एक काम करते ना, ये परिपथ बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए एक इधर भी विलियन बना लेता हूं मैं बोला ठीक है बना लेता हूं, मैं बना लेता हूं। मैंने बनाया था किसका? कॉपर का। किसका बनाया था विद्यार्थी बोलो? कॉपर का। अच्छा इसके अंदर क्या था विद्यार्थी बोलो? Cu प्लस 2 होगा सर, और क्या होगा? SO4 माइनस 2 होगा सर। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था विद्यार्थी? देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हुआ था जिंक सल्फेट में गया था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cu प्लस 2 था सर। ठीक है सर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था और क्या हुआ सर? ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। इतना बात तो आपको मैं बता दिया था। उसके आगे क्या होगा सर एक बात बताओ ना। फिर देखो क्या होगा सर। जैसे जैसे आप बता रहे हो एक चीज कि देखो जिंक वाला में सर आप क्या कर रहे हो? रॉड से जिंक प्लस 2 को विलियन में ला रहे हो। हाँ मैं ला रहा हूँ। इसका मतलब सर धीरे धीरे बिलियन में तो सिर्फ जिंक प्लस 2 दिखेगा, बिलियन में तो सिर्फ जिंक प्लस 2 दिखेगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या? मैं इससे लिख सकता हूँ क्या? एक साइड जो है इधर इस साइड तो सिर्फ जिंक प्लस 2 आएगा। हाँ इधर मैं इसे लिख लेता हूँ जिंक प्लस 2 की मात्रा बढ़ते जाएगी। मुझे उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा सर। जैसे जैसे सॉलिड से जिंक प्लस 2 में आया, जिंक प्लस 2 की मात्रा बढ़ते जाएगी। अच्छा इधर क्या होता होगा सर? इधर क्या होगा? देखो यार यहाँ पे Cu प्लस 2 था, ये इलेक्ट्रॉन लिया। अच्छा इलेक्ट्रॉन लिया, हाँ लिया सर। उसके बाद ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये तो सर जमा हो रहा है इस पे जमा हो रहा है। अच्छा ये जमा हो रहा है सर, जमा हो रहा है तो कम कहां से रहा है ये बताओ? कम कहां से रहा है सर? बिलियन से कमा होगा, क्योंकि यहीं से ये इस पे जमा हो रहा है, यहां से ये यहां जा रहा है। अच्छा तो बिलियन में मैं इसे लिख सकता हूं क्या विद्यार्थी? बिलियन में Cu प्लस 2 की मात्रा कमते जाएगी, घटते जाएगी? बताओ सबको समझ में आ गया? क्या होगा इधर? क्या घटते जाएगा? Cu प्लस 2 की मात्रा घटते जाएगी। अब आप लोग जवाब दो। अभी तक सर आपने कॉपर के बारे में बताया, जिंक के बारे में बताया, आपने एक आयन को छोड़ा। किसको सर? सल्फेट को, SO4 नेगेटिव माइनस को। ये सर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है सर, इसके साथ आपने कुछ नहीं किया। अच्छा यहाँ पे भी सर इसके साथ आपने कुछ नहीं किया सर, इसके साथ आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब क्या बच्चा? एक बात बताओ, सल्फेट आयन की जो मात्रा है, सल्फेट आयन की जो सांद्रता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो जस के तस पड़ा रहेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या? SO4 माइनस 2 की मात्रा पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा।
पहले जैसा ही रहेगा, पहले जैसे ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये दोनों लाइन समझ में आ गया होगा। अब आप बताओ एक चीज, आपने वर्ग 8, 9, 10 में एक चीज पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण, जो नहीं पढ़ा वो घबराएगा नहीं, जो नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं सोचेगा, अभी जो बताएंगे वहीं से समझ में आ जाएगा। एक लाइन याद करो, सर ऑक्सीकरण बोल रहे हो, हाँ हाँ ऑक्सीकरण बोल रहा हूं, तो एक बात बताओ, आप ऑक्सीकरण बोलते हैं किसके हो? अरे मैं बताता हूं बच्चा, देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई धातु है, जब भी कोई धातु है, उसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती हो, किसमें? संख्या में वृद्धि होती हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण होना। और अगर उसकी संख्या में घटती हो, उसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती हो, तो उसको बोलते हैं अवकरण। सर हमको समझ में नहीं आया, देखो सेंटेंस याद करो पहले बच्चा, एक बार स्टूडेंट्स याद करो। अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ती हो, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अगर घटती हो उसको बोलते हैं अवकरण। सर यहाँ पे कहाँ हो रहा है? अरे मैं बताता हूँ, देखो देखो इधर देखो, जिंक अपना जैसा अवस्था था उसी प्रकार है। जिंक ठोस में है, जैसा ये धरती पर पाया जाता है वैसा है, ऐसे एकदम जिंक रॉड लिए हैं, जिंक छड़ लिए हैं। अच्छा सर इस पे क्या होगा? सर मैं बता रहा हूं, देखो जो भी चीज धरती पे जैसे पाया जाता है उस पे होता है जीरो, उस पे होता है जीरो। इसमें क्या हुआ सर? सर आप बता रहे हो जिंक +2 में, क्यों? क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2। इसका मतलब इस पे जिंक +2, 2 दिया तो जिंक +2, 1 देता तो जिंक +1। जैसे देखो ये तो तुमको खूब पता है। जैसे देखो एक चीज समझने के लिए तुम लोग को, जैसे कभी कभी देखते हो NaCl लिखते हो सब, तो इसको कैसे लिख देते हो? Na+ Cl-। इसका मतलब क्या होता है? Na+ और Cl- होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+ गया। तो यहां भी इतना ही बस छोटा छोटा बात है, देखो छोटा छोटा बात है। सर इस पे आप बता रहे हो ना ये जीरो है, हाँ जीरो है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बिल्कुल दिया। सर जिंक +2 में आया, हाँ। इसका मतलब क्या संख्या में वृद्धि हुआ? बताओ, जीरो से कितना गया? 2 गया। जीरो से कितना गया? इसका मतलब क्या? ऑक्सीकरण हुआ। किसका हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। समझो इस चीज को, एक लाइन याद करो यार, टेंशन नहीं लेने का। अगर उसके संख्या में वृद्धि हो जाए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, बस एक लाइन बोलो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है ये? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है ये? बोलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इधर देखो, इधर देखो। अच्छा इसका मतलब क्या सर? ये +2 में था, अरे 2 में था, हाँ ये ठोस में जीरो में आ गया। किस में आ गया? जीरो में आ गया। अच्छा इसका मतलब ये देखो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से +2 से जीरो, +2 से जीरो। समझो इस चीज को, +2 से जीरो घट रहा है, मान घट रहा है, मान घट रहा है। देखो +2 से जीरो, +2 से जीरो, इसका मतलब घट रहा है मान। तो ये हो गया अवकरण। क्या हो गया बताओ? अवकरण। ये देखो ये सब चीजें आप 9th 10th में पढ़ रखे हो, फिर भी जो नहीं पढ़ा एक ही लाइन याद करेगा। अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर घट रहा है तो अवकरण, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर घट रहा है तो अवकरण। क्या इधर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है क्या? बताओ, क्या इधर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है क्या? बताओ जल्दी। हाँ सर हो रहा है सर, समझ में आ गया। हाँ सर हो रहा है, समझ में आ गया। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं कभी जब जब आपको दूसरा कोई टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा जहां पे सिर्फ यही डिस्कस किया जाएगा, जैसे रिडॉक्स का भी क्रिया होती है वहां पे, तो इसमें सोचना नहीं है। इस चैप्टर को समझने के लिए बस एक लाइन, क्या इंटर वाला बच्चा एक लाइन नहीं याद कर सकता है? अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो अवकरण। याद तो करो यार, एक बार बोलो सब। अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो अवकरण। सर यहाँ बढ़ रहा था, मैं मान लिया सर ऑक्सीकरण, मान लिया सर ऑक्सीकरण। सर घट रहा है, मान लो अवकरण, मानो, मान लिया अवकरण। सर अब क्या बताओगे? अब देखो बच्चा एक सबसे शानदार पोर्शन, एक बेहतरीन पोर्शन, फिर से समझो, फिर से समझो। अभी सब आप लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो। मुझे उम्मीद है आप इतना जरूर जानते होंगे कि जब जब 2 चार्ज रहे आपको एक दूरी पे रखा हुआ, जैसे यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, 2 चार्ज है, बिल्कुल आराम से सुनते हैं। चलो एक काम करो, एक काम करो, सब अपना माथा शांत करो, थोड़ा पानी पियो 1 सेकेंड के लिए, दिमाग शांत करो, समझो इस चीज को कैसे पढ़ते हैं। सर सोचो, शांत हो, एक बार दिमाग को शांत करो सब कोई। अब समझो सर अब क्या बताने वाला। देखो मैं ये बताने वाला हूं बच्चा कि आप लोग को 2 चार्ज मिले, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, और इन दोनों के बीच में जगह हो,
इन दोनों के बीच में जगह हो। तो ये दोनों जो चार्ज है अपने दोनों के बीच में एक विभव बना लेगा, एक वोल्टेज क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वोल्टेज बना लेगा। आपको समझ में आ जाएगा, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर होगे, विद्युत धारा चैप्टर पर होगे फिजिक्स में, समझ में आ जाएगा। अभी क्या समझना है कि सर जैसे दो चार्ज होगा, दोनों के बीच में जगह होगा, तो ये बना लेगा एक वोल्टेज। क्या बना लेगा? एक वोल्टेज। अच्छा, तो एक काम करो ना सर, देखो यहाँ पे आप बता रहे हो, यहाँ पे सर, यहाँ पे बता रहे हो आप क्या, यहाँ पे बता रहे हो सर सल्फेट है, क्या है? SO4-2 है। यहाँ पे क्या है सर? जिंक +2 है। अच्छा, इधर क्या था सर? इधर क्या था सर? सर इधर Cu+2 था, SO4-2 था। अच्छा, इसका मतलब क्या? ये दोनों कुछ दूरी पे है सर। हाँ सर। कि क्या ये दोनों दूरी पे है? बताओ। हाँ सर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या सर यहाँ पे विभव का पैदा होना जरूरी है सर। यहाँ पे विभव पैदा हो गया सर। क्यों हो गया? बताओ बच्चा, क्यों हो गया? सर देखो, विभव पैदा तो होगा ही, दो चार्ज एक दूसरे के दूरी पे है, तो यहाँ पे विभव पैदा हो गया। आपको बताऊं, ये आपको बताया भी नहीं जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना ये इसलिए बहुत जरूरी है, ये शब्द को समझना। विभव पैदा हो गया। किसके किसके बीच हो गया? अरे सर, इस सॉल्यूशन और इस बिलियन के बीच जो दूरी है, जो चार्ज है, जो आवेश है, कॉपर +2 है, जिंक +2 है, इनके वजह से एक विभव पैदा हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या? देखो, विभव पैदा हो गया, इसको बोलते हैं द्रव जंक्शन पोटेंशियल, द्रव जंक्शन विभव। देखो समझो, जंक्शन का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच, इन दोनों के बीच एक जंक्शन हो गया, ये दोनों के बीच एक जंक्शन हो गया। द्रव, क्योंकि ये भी देखो जलीय विलयन, तो इसको बोलते हैं द्रव जंक्शन विभव। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये वजह क्या था द्रव जंक्शन विभव का? या इसको ऐसे बोलते हैं लिक्विड पोटेंशियल, लिक्विड। कोई ये नहीं सोचेगा क्या लिखना है, मैं लिखाऊंगा आपको, अभी आप देखते रहो, समझ जाओ चीज को। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट। सर ये जनरेट हो गया। अब देखो, ये पूछेगा आपसे, हमेशा पूछा है, बहुत बढ़िया एग्जाम में पूछा है। आप बताइए कारण क्या है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का? आप बताइए वजह क्या थी द्रव जंक्शन पोटेंशियल का? तो आपका उत्तर होना चाहिए, जब भी कभी दो चार्ज अपने आसपास थोड़ी दूरी बना के रख ले, तो वहां पे विभव पैदा होगा, उसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सर आपका सेटअप तैयार है, देखो मेरा सेटअप तैयार है, आप देखो सर, इधर बना लिया आपने, ये इधर बना लिया, ये सर इसके थ्रू कितना शानदार इलेक्ट्रॉन जा रहा था सर, ये जा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उधर से, उसका मतलब सर विद्युत धारा इधर से, कल बताया था मैं, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आई से। विद्युत धारा किधर से? इधर से इधर। तो एक बात करो सर कितने देर तक आप बोलोगे इधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर? ये शब्द कुछ साइंटिफिक बताओ ना सर, जहां पे हम एक लाइन में लिखे तो सबको समझ में आ जाए। क्या घर पे बोल दो मम्मी को, पापा को, भैया को, इधर से उधर करंट जाएगा, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई नहीं समझेगा यार, किधर से किधर। कोई साइंस का बच्चा भी नहीं समझेगा, कोई मास्टर भी नहीं समझेगा, अगर ये लिख दोगे सर ले इधर से उधर जा रहा है। तो सर कुछ बताओ ना नाम सर, जो बोल दे अरे यहाँ से यहाँ जा रहा है। अच्छा, नाम बताना है, चलो नाम कैसे देते हैं, देखते हैं नाम कैसे देखते हैं। एक लाइन जो मैं बताऊंगा अभी, उसको आप परमानेंट याद रखो यार, ये खतरनाक लाइन है। एक लाइन से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, और ये लाइन जो है ये दुनिया में 100% सत्य होगी, हर जगह होगी, जहां भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलेगा, जहां भी इस तरह की रिएक्शन चलेगी, जहां भी ऑक्सीकरण अपकरण चलेगा, ये लाइन सही होगा। सर वो लाइन क्या है? लाइन को समझो, देखो, जब भी कभी जहां भी ऑक्सीकरण होता हो, क्या होता हो बच्चा? ऑक्सीकरण। क्या होता हो? ऑक्सीकरण। उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। आप लोग सब बोलो एनोड, बोलो एनोड। चलो सर इसको क्या एनोड बोल दे क्या? हाँ भाई बोल देना है आप, अब बोल देना। अब तो मैं तुझे सिखा दिया कि जब भी दुनिया में कहां भी जहां हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या ना हो,
हो या ना हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता हो, वहां पे अगर ऑक्सीकरण होता हो, वहां पे अगर ऑक्सीकरण होता हो, तो उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनोड। अच्छा, तो ये हो गया एनोड। सर इसको क्या, अरे भाई ये देखो ऑक्सीकरण होता हो तो एनोड, तो इधर बोल दो, इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं बच्चा बताओ? इसको बोलते हैं कैथोड। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। सर एक लाइन और समझाओ, मैं समझाता हूँ। सर देखो देखो देखो, मुझे एक चीज और दिख रहा है, तुम्ही को दिख रहा है, एनोड पे तो निगेटिव होता है सर। अच्छा भाई लो, मजा आ गया, मजा आ गया, ये तुमने दिखा दिया मुझे, मुझे तो पता नहीं था। अच्छा अच्छा, एनोड पे निगेटिव होता है सर, लो। अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मैं समझ गया। अच्छा इधर क्या होता होगा सर? सर इधर क्या, आओ इधर 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 समझते हैं। सर इधर क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये अपने आप ही बता रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा इसका मतलब मैं प्लस हुआ होगा, तभी तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब मैं प्लस होगा, तभी तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा तो ये क्या प्लस है क्या? हाँ सर प्लस है। ओ तो क्या थोड़ा प्लस से लिखते हैं क्या? हाँ, ये समझ में आ गया आप लोग को। देखो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया। सीरीज नहीं सेल, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, समझो इस चीज को। सर जल्दी से सबको साथ देगा, सबको साथ देगा। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए दो डब्बा जरूरी है, दो भाग जरूरी है। अच्छा एक भाग तो ऐसा लो सर जिसमें क्या होता हो? ऑक्सीकरण। क्या होता हो? ऑक्सीकरण। सर उसको एनोड बोल दूंगा मैं आज के बाद, मैं बोलूंगा ठीक है तू बोल देना, फिर बोलूंगा सर एक लाइन और। क्या सर? ये निगेटिव होगा। हाँ 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 ठीक है निगेटिव होगा। चलो इस पे क्या होता होगा जल्दी से बोलो। सर यहाँ जिंक से जिंक प्लस 2 में जाता होगा। हाँ जाता होगा। सर फिर जिंक प्लस 2 दो इलेक्ट्रॉन दिया सर। हाँ बोलते जाओ यार, तुम लोग भी बोलो। सर जिंक से जिंक प्लस 2 गया, गया बताओ। जिंक प्लस 2 गया, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आया सर, ये रॉड पे जमा हो गया सर, नेगेटिव हो गया सर, नेगेटिव हो गया सर, ये इधर से इधर गया। अच्छा इधर आया, इधर आया, इधर आया सर, इधर देखो सर, इधर क्या हो रहा था? हमारे पास बिलियन में सर, हमारे पास बिलियन में सर, हमारे पास बिलियन में सर Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 था। यार बोलो तुम लोग यार, सब बोलो, क्लास में घर में बैठ के बोलो, तभी मजा आएगा, फील आएगा पढ़ने का। Cu प्लस 2 था, Cu प्लस 2 था। हाँ सर ये दो इलेक्ट्रॉन लिया, हाँ Cu में कन्वर्ट हो गया, Cu में बदल गया सर। हाँ सर यहाँ पे अपकरण हो रहा है सर। सर अपकरण भूल रहा हूं मैं, अरे भूलो नहीं, देखो Cu प्लस 2 से दो इलेक्ट्रॉन गया, Cu में गया, इधर मान घट रहा है, प्लस 2 से 0 में आ रहा है, 2 से 0 में आ रहा है, 2 से 0 में आ रहा है। बालक समझो इस चीज को, अगर 2 से 0 में आ रहा है तो घट रहा है, अपकरण हो रहा है सर। अपकरण एक सब अपकरण, जहां जहां कैथोड वहां वहां, अपकरण जहां जहां कैथोड वहां वहां। सर कैथोड बोल रहे हो, मैं एक चीज अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर प्लस प्लस प्लस, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका। ये देखो प्लस, ये देखो प्लस, ठीक। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब मैं बोलता हूं, आप लोग सुनो अच्छे से रामायण। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है सर। अच्छा रासायनिक अभिक्रिया होता है सर, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है सर, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मिलता है सर, ठीक है। उसमें दो भाग होता है सर, एक भाग में ऑक्सीकरण होता है सर, मैं उसको एनोड बोलता हूं। हाँ बोलो, उसके बाद और बोलो। उस पर निगेटिव चार्ज होता है सर, हाँ होता है। दूसरा सर, दूसरे भाग में अपकरण होता है सर, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है सर। हाँ एक रॉड में, एक रॉड की जो भार है, वजन है, वो कमते जाएगा सर। हाँ दूसरे भाग का जो है वो भार बढ़ते जाएगा सर। हाँ ठीक है। और क्या बोल सकते हो सर? इन दोनों के जो आयन है, इन दोनों के जो आयन है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इनके बीच में क्या होगा सर? इनके बीच में क्या होगा सर? इनके बीच में क्या होगा सर? सर क्या होगा इनके बीच में सर? पोटेंशियल विभव जनरेट होगा सर, विभव पैदा होगा। दो चार्ज के बीच में अगर जगह है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा? विभव जनरेट होगा सर। इसको बोलते हैं द्रव द्रव जंक्शन पोटेंशियल। अब क्या बताओगे सर? मैं आप लोग से एक ही बात बोलूंगा कि आप समझो, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये अर्ध भाग है, आधा भाग है, आधा भाग है। हाँ तो इसको बोलते हैं क्या? देखो इसको बोलते हैं क्या, समझो सर, क्या बोलते हैं? एनोड अर्ध भाग। क्या बोलते हैं? एनोड अर्ध भाग, एनोड अर्ध भाग। इसको फिर बोल दो सर कैथोड अर्ध भाग। क्या बोलेंगे? कैथोड, कैथोड अर्ध भाग। अब देखो पढ़ने का काम तो हो गया। अब ये बताओ सर कि क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन कहां से आता है? देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, आप उसे समझाएं। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? चलो मैं लिखाता हूं आपको, आप पहला लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? लिखो, विद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हैं?
विद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हैं? विद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हैं? विद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हैं? उसका आंसर लिखो। विद्युत रासायनिक सेल दो भाग मिलकर बना होता है, जिसका एक भाग में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तथा दूसरी भाग में अपकरण अभिक्रिया होती है। लिख लिया सब? एक भाग में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तथा दूसरे भाग में अपकरण अभिक्रिया होती है। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण, या लिखो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक किस में गया? विद्युत में। ये देखो यहां से पता चल गया, ये रिएक्शन हुआ था, ये अभिक्रिया हुआ था और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अगला पॉइंट लिखो, जिस भाग में ऑक्सीकरण होती है, देखो जिस भाग में ऑक्सीकरण होती है उसे एनोडिक अर्धभाग कहते हैं। जिस भाग में ऑक्सीकरण होती है उसे एनोडिक अर्धभाग कहते हैं। एनोडिक अर्धभाग देखो यहां से पता चल रहा है सर, ये देखो समझ में आ गया सबको। जिस भाग में ऑक्सीकरण होती है उसे एनोडिक भाग बोलते हैं। दूसरा लिखो, जिस भाग में अपकरण अभिक्रिया होती है उसे कैथोडिक भाग कहते हैं। जिस भाग में अपकरण अभिक्रिया होती है उसे कैथोडिक भाग कहते हैं। जिस भाग में अपकरण अभिक्रिया होती है उसे कैथोडिक भाग कहते हैं। ये लिख लिया यहां तक सब कोई? ठीक है। देखो आपको प्रश्न आएगा, विद्युत रासायनिक सेल से क्या समझते हो, ये लिख दोगे आप। अब देखो ये 2-3 नंबर का प्रश्न आया, आप ऊपर लिख दोगे 2-3 लाइन। 5 नंबर क्या आएगा, फिर कैसे लिखोगे? उसके बाद लिखो आप संरचना, विद्युत रासायनिक सेल की संरचना। विद्युत रासायनिक सेल की संरचना 5 नंबर का है। तब आपको क्या करना होगा, देखो संरचना समझाना होगा। सर संरचना तो मैं एक लाइन में समझा दूंगा। आपको इतना समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ, तो आप क्या करो, आप अच्छे से डायग्राम बनाना शुरू करो। आप देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। कुछ नहीं सर, पहले जैसे बना था वैसे ही बनाना है। आप लोग क्या करोगे, जैसे किसी को डायग्राम में अगर लगता है जल्दी बना दिया, आप लोग क्या करोगे, वीडियो को रोक दोगे वहां पे, फिर डायग्राम बना लोगे। आ रहा है समझे? वीडियो को रोक दो आप और फिर डायग्राम बनाओ। ठीक है, मैं बना देता हूँ जल्दी से। देखो मैं बना देता हूँ। सर ये बात पहले भी बना था, आपने मिटाया क्या? देखो सीख लो बस एक बार। तुम ही लोग बोलो क्या लेते थे? जिंक सल्फेट। क्या लेते थे? जिंक सल्फेट। यहाँ पे एक रॉड होगा। हाँ सर, एक रॉड होगा। सर ये जिंक का रॉड था, जिंक का छड़ था सर। ठीक है, जिंक का छड़ था सर। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा जल्दी से कर लो यार, एक बार ऐसा बना लो। अच्छा एक चीज और तुम ही लोग जवाब देगा। सर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है, हमको कैसे पता चलेगा करंट आया कि नहीं आया? अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट आ रहा है, कैसे पता चलेगा सर बताओ ना, कि अच्छा एक काम करो ना यार, ये देखो ऐसे जोड़ तो दो, पहले जोड़ देते हैं। पहले एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं अच्छे से। मैं जोड़ देता हूँ, चलो जोड़ दिया। अच्छा तो यहाँ पे एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते हैं बताओ? गैल्वेनोमीटर। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है देखो, आप लोग किसी को नहीं पता होगा, ऐसे समझो कोई भी चीज को मापने के लिए कुछ यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप कई बार वजन को मापते हो, वहां भी यंत्र का उपयोग करते हो। तो यहाँ पे सर क्या लगा रहे हो? मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बच्चा गैल्वेनोमीटर। क्या लगा रहा हूँ?
क्या लगा रहा हूँ? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर सर क्या करेगा? सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, हाँ, ये बताएगा करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसे देखो, इससे ऐसे साइन होता है गैल्वेनोमीटर में, ऐसे ऐसे करके तीर रहता है। वो तीर क्या करता है, जैसे करंट जाएगा ना, ये विक्षेपित होगा, ऐसे होगा, ऐसे हिलेगा, तो ये पता चल जाएगा, अरे भाई करंट, अरे भाई करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। ये तो देखो स्टेबलाइजर में देख लेना सब, जैसे करंट आएगा ऐसे विक्षेपित होगा। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो, ये पता चल जाएगा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शो हो रहा है, ओ विक्षेपण शो हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, हाँ, इसका मतलब क्या, करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या, करंट जा रहा है। चलो आगे की कहानी लिखते हैं। सर ऐसे आप बना लिया, दो अर्धभाग बना लिया, हाँ बना लिया सर, ये भी बना लिया, बनाओ जल्दी, रोक के बना लो सर। उसके आगे लिखो, उसके आगे लिखो, ऐसे बीच में लाइनिंग खींच देना सबको कॉपी में, सबको ऐसे कॉपी में लाइन खींच देना, दो लाइनिंग रखना, एक साइड ये लिखेंगे, एक साइड ये लिखेंगे। देखो पहला लाइन क्या लिखना है, पहला लाइन क्या लिखना है, देखो देखो, एनोडिक अर्धभाग में, एनोडिक अर्धभाग में, एनोडिक, एनोडिक अर्धभाग में, एनोडिक अर्धभाग में, एनोडिक अर्धभाग, उधर लिखो कैथोडिक अर्धभाग में, कैथोडिक अर्धभाग में, लिख लिया। अब उसके आगे क्या होगा, मैं बोलते जाता हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी लिख लो। यहाँ देखो पहले लिखना अभिक्रिया, क्या लिखेगा, एनोडिक अर्धभाग का पहला पॉइंट क्या लिखेगा, बच्चा बताओ जल्दी से, पहला पॉइंट क्या लिखेगा, एक नंबर में, एक नंबर में सेल अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया क्या है इसमें, इसमें यह है कि जिंक जो सॉलिड था, जिंक जो सॉलिड था, ये जिंक +2 में आ गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। सर एक क्यू लगाना मत भूलना बच्चा, देखो एक क्यू लगाना मत भूलना, एस लगाना मत भूलना, एस लगाना मत भूलना। अच्छा लिख लो जल्दी, सेल अभिक्रिया लिख लिया, पहला पहला पॉइंट लिख लिया। अच्छा दूसरा पहला पॉइंट इधर भी लिख लो, इधर भी पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इधर भी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट में क्या, सेल अभिक्रिया, सर सेल अभिक्रिया क्या था, Cu+2 था सर, हाँ, इसने देखो बच्चा देखते रहो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, हाँ सर, Cu सॉलिड बना दिया सर, Cu सॉलिड बना दिया, ठीक है। दूसरा लाइन लिखो, दूसरा लाइन लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो उधर क्या लिखेगा बताओ, उधर क्या लिखेगा बताओ, उधर क्या लिखेगा बताओ, इसमें, इसमें, इसमें अवकरण, अवकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट लाइन लिखो जल्दी से, जल्दी से एक लाइन लिखो, जल्दी से एक लाइन लिखो, जल्दी से, देखो क्या समझाना था मुझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था यार, उसको भूलना नहीं। सर सर मैं भूल जाऊंगा, देखो यहाँ से सर ये जिंक+2 था ना, जिंक सॉलिड था ना, हाँ यहाँ से सर ये जिंक+2 आ रहा था, क्या आ रहा था बोलो, जिंक+2 आ रहा था। अच्छा तो सर ऐसे जल्दी से थर्ड लाइन लिखो, आप लोग जल्दी लिखो कि इसमें क्या होगा, जिंक+2 की मात्रा, जिंक+2 की मात्रा, मात्रा ऐसे देखो, रसायन के बच्चे हो, रसायन के बच्चे हो, मात्रा की जगह अगर सांद्रता लिखते हो तो सबसे अच्छा होगा, लिखो जिंक+2 की, जिंक+2 की सांद्रता बढ़ते जाएगी, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताओ, जिंक+2 की सांद्रता बढ़ते जाएगी, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, जल्दी से बताना, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, Cu+2 की मात्रा, Cu+2 की, Cu+2 की मात्रा, मात्रा, या क्या लिखना है बताओ, सांद्रता, क्या लिखना है, सांद्रता, सांद्रता क्या हो जाएगी, घटते जाएगी, क्या होगी, घटते जाएगी। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो जल्दी से सब कोई, सब कोई लिखो, जिंक क्षार की वजन, जिंक क्षार की वजन कम हो जाएगी, जिंक क्षार की वजन जो Zn क्षार है,
इसकी वजन जितन छड़ की वजन कम जाएगी। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, देखो कॉपर पे, कॉपर +2 पे क्या हो रहा है, कॉपर पे क्या हो रहा है, कॉपर जमा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉपर छड़ की वजन बढ़ते जाएगी। कॉपर छड़ की वजन बढ़ते जाएगी। अब देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ये सारा सेटअप आ गया। ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट यहाँ तक समझने के बाद एक काम करो, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा रुक जाओ। रुकने इसलिए बोल रहा हूँ कि एक नया पॉइंट समझाने जा रहा हूँ आप लोग को। अब जिसको समझ में नहीं आए वो क्या करना, इस वीडियो को इसके आगे अगले दिन देखना या तब टाइम मिले फ्री टाइम में देखना। लेकिन समझो क्या है, प्रश्न कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ आप लोग को वो समझना जरूरी है। सर एक चीज बताओ, आप बहुत देर से ये बात बता रहे हो मुझे, जिंक सल्फेट जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, तो फिर क्या समझो सर, यहाँ पे जिंक +2 हो रहा होगा सर। हाँ सर, जिंक +2 हो रहा होगा सर। हाँ सर, जिंक +2 हो रहा होगा सर। हाँ, तो फिर एक बात बताओ, ये इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ज्यादा धनायन जमा हो जाएगा, क्या क्या यह इलेक्ट्रॉन को जाने दे देगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन को जाने दे देगा क्या? अब तो प्रश्न का आंसर दो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक +2 आ 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 रहा था। तो इतना ज्यादा धनायन हो जाएगा, इतना ज्यादा धनायन हो जाएगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन को जाने देने की बजाय, इधर जाने देने की बजाय ये खींचना शुरू कर देगा, खींचना शुरू कर देगा। समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, यहाँ तक सब लिख लिया था, यहाँ तक सब लिख लिया था। नेक्स्ट बात समझते हैं, नेक्स्ट बात समझते हैं। देखो बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है सर, बहुत ही शानदार पॉइंट है। क्या है मैं समझाता हूँ आपको। सर एक पार्ट को समझाओ, मैं देखो इधर देखो सब बहुत शानदार तरीके से समझते, बहुत शानदार, आराम से समझो, आराम से रुक के देखो। इधर था अपने पास, इधर था अपने पास जिंक का छड़। क्या था? जिंक का छड़। ये सर जिंक का छड़ था। हाँ था सर। इसमें जो हम लिए थे वो लिए थे जिंक सल्फेट। क्या लिए थे बोलो, क्या लिए थे? जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब एक बात बताओ, जैसे ये जिंक का छड़ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, ये किसमें बदल गया था? जिंक +2 में। किसमें आ गया था? जिंक +2 में। किसमें आ गया था? जिंक +2 में। अच्छा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गया था इस तरह से। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जैसे ही जिंक +2 पे इसका मान, जिंक +2 का मान बढ़ते जाएगा, जिंक +2 का मान बढ़ते जाएगा। हाँ बढ़ते जाएगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ज्यादा धनायन यहाँ पे हो जाएगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देगा, इसको जाने नहीं देगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। देखो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे खींच लिया तो अब ये विद्युत धारा फिर आगे चलेगा ही नहीं, ये तो बंद हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ये आगे प्रवाह होगा ही नहीं। बताओ, ये नहीं होगा प्रवाह आगे, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खराब हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खराब हो गया तो हमें अब क्या करना चाहिए, इसका जवाब दो आप। हमें अब क्या करना चाहिए कि सर जो इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ से जनरेट हो रहा था, कितना अच्छा बनाए थे सर, कितना अच्छा बनाए थे सर, लेकिन ये जिंक +2 इतना ज्यादा हो गया सर, इतना ज्यादा हो गया सर, इतना ज्यादा हो गया हाँ, कि अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूं, एक काम करो सर, कुछ नया जुगाड़ बताओ सर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करे सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करे सर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ या इलेक्ट्रॉन फिर से प्रवाह होने लगे, और जैसे पहले होता था, बस अपना तो विद्युत धारा मिल जाए, तो क्या करना चाहिए सर इसके आगे? ये बताओ मुझे, इसके आगे क्या करना चाहिए? ये जो जिंक +2 बहुत ज्यादा बन गया था, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। अब ये देने की वजह खींचने लगा, क्योंकि ये धनायन हुआ बच्चा, ये धनायन हुआ। इसका काम
काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये जाने नहीं देगा, ये जाने नहीं देगा, तो ये तो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, देखिए ये इसका सोल्यूशन मैं आपको, इसका सोल्यूशन मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा, लेक्चर नंबर 3 में बताऊंगा। वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे अगर ये धातु से जिंक +2 बहुत ज़्यादा बन जाए, बहुत ज़्यादा बन जाए, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, तो ये विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो सर इसका सोल्यूशन बता दो, अगले लेक्चर में बताऊंगा सोल्यूशन। लेकिन आपको अगर बोर्ड में पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसकी संरचना क्या है, तो बेहतरीन इतना लिख के आओ, 5 में 5 पाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार CBSE, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्ड में पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी स्ट्रक्चर बताया है, अर्ध सेल का मतलब क्या होता है, कौन सी एनोड पे अभिक्रिया होती है, कौन सी एनोड पे अवकरण होती है, कहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ये सब का जवाब आपके पास है। एनोड बोले तो ऑक्सीकरण, कैथोड बोले तो अवकरण। आप लोग से उम्मीद है अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे, इसका नोट बनाएंगे आप। और अगर कोई डाउट होता है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, ये डाउट रह गया मुझे, ये समझ में नहीं आया मुझे। और दूसरा चीज़ जो लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चे देख पा रहे हैं। तो आप लोग लाइक करो, शेयर कर दो किसी के साथ, एक एक स्टूडेंट को शेयर करो। इससे क्या मुझे एक एनर्जी मिलेगी कि मेरा कोई लेक्चर देख रहा है तो मैं इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज़्यादा और कोई केमिस्ट्री का टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगा, सारा टॉपिक्स पढ़ा दूँ। तो आप लोग को इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो, और नीचे कमेंट करते जाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। जो भी ग्रुप है, नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक पर है, यूट्यूब पे है, आप वहाँ पे लिखो मुझे थर्ड लेक्चर चाहिए, तो मैं आपको ये रहस्य मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो +2 जनरेट हो गया था बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक दिया था, उसका कैसे सोल्यूशन होगा, उसका कैसे सोल्यूशन होगा सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बस इतना ही, इसको लिख के आओ, 5 नंबर पाओ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोग से, आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे पढ़ रहे हो यार, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कितने बच्चे पढ़ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला लेक्चर फिर हम आगे शुरू करेंगे, कहानी यहाँ से शुरू होगी। ये जो जिंक +2 है, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन को तो ले जाना है, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल का काम करना है।